सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप गेट एग्जाम के थ्रू फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी अपनी मास्टर्स कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हमें जीआरई या फिर आईलेट्स जैसे एग्जाम देने पड़ते हैं जिनके थ्रू आप फॉरेन स्टडीज के लिए जा सकते हो। फॉरेन के जो यूनिवर्सिटीज है वहां से अपनी जो ग्रेजुएशन है या फिर जो मास्टर्स है वो कर सकते हो। बट एक दूसरा ऑल्टरनेटिव रास्ता ये भी होता है कि आप गेट एग्जाम के थ्रू भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर आप जा सकते हो। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो गेट एग्जाम के जो स्कोर कार्ड है उसे एक्सेप्ट करती हैं और उसके थ्रू आप वहां से अपनी मास्टर्स कर सकते हैं। इन सभी यूनिवर्सिटीज के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो गेट स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करती हैं। और ये वीडियो उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो बच्चे फॉरेन से जो है अपनी मास्टर्स करना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और फॉरेन से मास्टर्स करने की सोच रहे हैं, या फिर इन फ्यूचर उन्होंने कुछ प्लान कर रखा है कि अपनी मास्टर्स या फिर पीएचडी, अगर मास्टर्स नहीं हो पाई तो पीएचडी जो है वो अपनी फॉरेन से करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उन फॉरेन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के बारे में जो गेट का जो स्कोर कार्ड है उसे एक्सेप्ट करती हैं। यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास टोटल 4 यूनिवर्सिटीज हैं जो गेट एग्जाम को एक्सेप्ट करती है, गेट स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करती हैं, जिनमें से 2 सिंगापुर की हैं और 2 जर्मनी की हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली यूनिवर्सिटी आती है हमारे पास नायांग टेक्नोलॉजिकल ऑफ यूनिवर्सिटी मींस एनटीयू। इसकी क्यूएस रैंकिंग है 19। जो क्यूएस रैंकिंग होती है उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी कॉलेजेस को एक रैंकिंग दी जाती है, उसी को हम क्यूएस रैंकिंग बोलते हैं। तो उसके हिसाब से जो इसकी रैंक है वो 19 है। क्यूएस रैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड में 19th रैंक पे इस कॉलेज को रखा जाता है, एनटीयू को। इसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आ जाती है हमारी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, एनयूएस। इसकी क्यूएस रैंकिंग है 11। देन थर्ड यूनिवर्सिटी आ जाती है हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ मुनिच, TUM। इसकी क्यूएस रैंकिंग है 49। और फोर्थ आती है हमारे पास यूनिवर्सिटी RWTH। इसकी क्यूएस रैंकिंग है 147। तो ये 4 यूनिवर्सिटीज हैं जो गेट स्कोर कार्ड के थ्रू जो है बच्चों के एडमिशन लेती है, जहां पर जो कि एक्सेप्ट करती है गेट के स्कोर कार्ड को, और आप जहां पर एडमिशन ले सकते हो गेट एग्जाम के थ्रू। ठीक है, अब एक के बाद हम इनके अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी फील्ड में आप इनके अंदर एडमिशन ले सकते हो। बट उससे पहले जो क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें कि क्या क्राइटेरिया है, आपका कितने मिनिमम मार्क्स गेट एग्जाम के अंदर होने चाहिए अगर आप इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो इसकी है कि अगर आप गेट एग्जाम में बैठ रहे हो तो आपकी जो परसेंटाइल है वो 90 परसेंटाइल से ज्यादा आपका स्कोर होना चाहिए। मतलब कि अगर जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं उसमें से 90% बच्चों से ज्यादा आपका गेट स्कोर होना चाहिए, तभी आप ऐसे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज, आपका जो गेट स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो सेम चीज जो वैलिडिटी जैसे इंडिया के अंदर गेट स्कोर की वैलिड रहती है, वैसे ही अगले 3 साल के अंदर आप कभी भी अपने गेट स्कोर के थ्रू अप्लाई कर सकते हो अगर आपका स्कोर 90 परसेंटाइल से अच्छा है। अगर 90% बच्चों से ज्यादा आपका स्कोर है तो आप उस गेट स्कोर का यूज कर सकते हो उन 3 साल के अंदर कभी भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड हैव गुड सीजीपीए एंड प्रीवियस वर्क रिकॉर्ड। अभी तक जो भी आपने किया, अगर आप पीएचडी करने जा रहे हो तो आपके जो मास्टर्स हैं उसके अंदर आपकी जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी मार्क्स हैं, जो भी सीजीपीए हैं, या फिर आपने ग्रेजुएशन करी है तो ग्रेजुएशन के अंदर आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है, आपकी जो भी सीजीपीए है वो भी काफी अच्छी होनी चाहिए। जो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड है कॉलेज के अंदर, अगर आपने ग्रेजुएशन करी या फिर आपने मास्टर्स वगैरह करी है तो उसके अंदर आपका जो भी रिकॉर्ड है, जो भी काम है, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। उसी के बेसिस पर उसका भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए। तो ये दोनों चीज आपके पास होनी चाहिए, आपकी 90% से ज्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए गेट एग्जाम के अंदर, और उसके अलावा आपका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है आपके कॉलेज के अंदर, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी अच्छे होने चाहिए, तभी आपको जो है कंसिडर किया जाता है एडमिशन के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम एक एक करके यूनिवर्सिटीज के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस इनके अंदर होते हैं जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। और सबसे पहले अगर हम बात करें नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, एनटीयू के बारे में, तो आप गेट स्कोर के थ्रू यहाँ पर पीएचडी और अपनी मास्टर्स एमएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो अगस्त और जनवरी में स्टार्ट होता है। इसके अंदर अप्लाई करने के लिए आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, वहां से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस है, तो यहाँ पर आपको केमिकल और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मिलेगी, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो इनमें से किसी भी ब्रांच के अंदर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो अगर आप एनटीयू के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें एनयूएस की, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, इसके अंदर भी आप गेट के थ्रू एमएस और पीएचडी प्रोग्राम के अंदर एनरोल कर सकते हो। जो एनयूएस है वो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक आती है, क्योंकि इसकी जो क्यूएस रैंकिंग है वो 11th है। इन 4 यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा हाई क्यूएस रैंकिंग एनयूएस की है, जो कि सिंगापुर के अंदर है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है मिड ऑफ अक्टूबर के आसपास इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप मिड ऑफ अक्टूबर के अंदर इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उन्हें चेक कर सकते हो और उनमें अप्लाई कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें जर्मनी के जो 2 कॉलेजेस हमारे पास उनके बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जर्मनी के पहले कॉलेज के बारे में जो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग एंड सर्वेइंग,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियोफिजिक्स, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मीडिया इन्फॉर्मेटिक्स और मेटलर्जी इंजीनियरिंग। तो इन सभी ब्रांचेस के अंदर में से आप किसी के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो। इसके बाद हमारी लास्ट यूनिवर्सिटी आती है RWTH HN यूनिवर्सिटी, ऑल्सो एक्सेप्ट द गेट स्कोर। यहाँ पे भी आप गेट स्कोर के थ्रू जा सकते हो अपनी पोस्ट ग्रेजुएट करने या फिर PhD करने। यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं जिनके अंदर आप जो है एनरोल कर सकते हो वो है अप्लाइड जियोफिजिक्स, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मीडिया इन्फॉर्मेटिक्स, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, फिजिक्स, सॉफ्टवेयर सिस्टम इंजीनियरिंग। तो ये सभी ब्रांचेस हैं जिनके अंदर आप जो है अप्लाई कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये 4 यूनिवर्सिटीज हैं यार, 2 इसमें से सिंगापुर की हैं, 2 जर्मनी की हैं जो कि गेट स्कोर को एक्सेप्ट करती है, जहां पर आप जो है एडमिशन ले सकते हो, जिनके अंदर आप एनरोल कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए। ठीक है, और बाकी इससे रिलेटेड कोई भी जो डेटा है वो मेरे को मिलता है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ज्यादा डिटेल्स इनसे रिलेटेड इंटरनेट पे नहीं मिली है मेरे को, तो इनसे रिलेटेड जो भी इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या क्या एवरेज पैकेजेस वगैरह रहते हैं और कौन कौन सी ब्रांचेस हैं इनके अलावा, वो सारी चीजें आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखने को मिलेंगी। और बाकी इसके अलावा आप खुद से भी अपना थोड़ा सा सर्च कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपने ये सोच रखा है कि आपको अपनी मास्टर्स या फिर PhD आपको फॉरेन कंट्री से करनी है, और भी जो भी आपकी क्वेरीज है वो सारी आप थोड़े थोड़े इंटरनेट पे सर्च करोगे और उन लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे जो इंडिया से जाके इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने गेट के थ्रू शायद इनके अंदर एडमिशन लिया है या फिर और किसी एग्जाम के थ्रू यहाँ पर एडमिशन लिया है। तो उन लोगों से आप लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो, वहां से आपको बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी इन कॉलेजेस के रिगार्डिंग। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा सर्च कर सकते हो, थोड़ा सा लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो जेन्युइनली फॉरेन कंट्रीज में जाने के लिए फर्दर स्टडीज के लिए। ठीक है, और बाकी जो भी डिटेल्स है इससे रिलेटेड कुछ भी मिलता है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डेफिनेटली उसको चेकआउट कर सकते हो। और आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा हो, और ऐसे और भी गेट रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे भी ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बाकी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जाम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।